बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, इस सेगमेंट में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे और 3 एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए थ्रू दी पॉइंट दिस एंड दिस, जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है, 3,1 एंड 2,2 एंड हैविंग सेंटर ऑन द लाइन दिस। और कह रहा है सेंटर जो है, सेंटर इज ऑन द लाइन और सेंटर इस लाइन पर है। x प्लस वाई माइनस 3, एक्स प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। एक्स प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। जी बिल्कुल ठीक है। देखिए, सर्कल के 2 पॉइंट है और सर्कल के सेंटर से एक लाइन गुजर रही है, उस लाइन की इक्वेशन गिवन है। ये सही है, बात समझ में आ गई। अब देखिएगा, सबसे पहले हम इन 2 पॉइंट से पहले 2 इक्वेशन निकाल लेते हैं। पहले के क्वेश्चन में ही आपको सिखाया है। मैंने कहा ये सर्कल की जर्नल इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो 3, 1 से पहले एक पॉइंट निकालना है। 9 प्लस 1 प्लस 6g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0। तो 6g प्लस 2f प्लस c और 9 प्लस 1 10। ये पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन इससे निकालें 2,2 से। तो 2 का स्क्वायर 4, फिर 4, फिर 4g प्लस 4f प्लस c इक्वल टू 0। ये सिखाया है डायरेक्टली इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये पॉइंट एक्स वाई की जगह पुट करते हैं, सॉल्व करेंगे, ये रिजल्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये डायरेक्टली सीखा था। 4g प्लस 4f प्लस c, 4 प्लस 4 8 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सही है। अच्छा, अब देखिएगा, ये लाइन सेंटर से गुजर रही है और हेयर सेंटर जो है वो होता है -g -f। तो अगर ये लाइन सेंटर से गुजर रही है तो ये पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, वेरीफाई। तो एक काम कीजिए, इस पॉइंट को एक्स वाई की जगह पुट कर दीजिए, एक्स वाई की जगह पुट कर दीजिए। देन पुट इन इक्वेशन ऑफ लाइन। ये लाइन की इक्वेशन है, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। इसकी जगह -g, इसकी जगह -f माइनस 3 इक्वल टू 0, -g माइनस f माइनस 3 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन निकाल के इधर लाकर कैंसिल कर दिया तो सबका साइन चेंज हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक स्टूडेंट्स, याद है ना, मैंने आपको बताया था कि 2 इक्वेशन ऑब्टेन करनी होती है जिसमें 2 वेरिएबल होना चाहिए। तो देखिए, एक इक्वेशन तो है जिसमें g और f है। अब एक और इक्वेशन चाहिए जिसमें 2 वेरिएबल हो। तो उसके लिए हम क्या करें, इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, c कैंसिल हो जाएगा और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी जिसमें वेरिएबल g और f होगी। मैंने कहा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। 6g प्लस 2f प्लस c प्लस 10 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन ये है 4g
प्लस 4f प्लस c प्लस 8 इक्वल टू 0। ये आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कैंसिल, तो ये हो गया 2g माइनस 2f और ये हो गया प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल के इधर कैंसिल, g माइनस f प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई है जिसमें दो वेरिएबल है, g और f। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके g और f निकालना है। सब्स्टिट्यूट का ऑप्शन भी है, बाकी कोफिशिएंट इक्वल का ऑप्शन भी है, जो चाहे ऑप्शन आप यूज कर लें। तो मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रहा है, ये प्लस f है, ये माइनस f है, इन दोनों को ऐड कर दे तो g निकल आएगा। तो ऐड कर देते इक्वेशन 3 4 को, एडिंग इक्वेशंस 3 and 4। तो g प्लस f प्लस 3 इक्वल टू 0, g माइनस f प्लस 1 इक्वल टू 0। ये कैंसिल, 2g प्लस 4 इक्वल टू 0, 2g इज इक्वल टू माइनस 4, g इज इक्वल टू माइनस 2। g आ गया, g की वैल्यू को 3 या 4 में से किसी एक में पुट कर दें। पुट इन इक्वेशन 3 में पुट किया तो g प्लस f प्लस 3 इक्वल टू 0 है, तो g की जगह पुट किया माइनस 2। तो f प्लस 1 इक्वल टू 0, f इज इक्वल टू माइनस 1। इसमें g भी आ गया, f भी आ गया, इन दोनों की वैल्यू अब इक्वेशन 1 या 2 में से किसी एक में पुट कीजिए और c निकाल लीजिए। याद रखिए पहले भी बताया है कि आपका ऑब्जेक्ट है g, f और c की वैल्यू कैलकुलेट करना, सही है। तो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ g एंड f इन इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। 6g प्लस 2f प्लस c प्लस 10, ये है इक्वेशन 1। g की जगह माइनस 2, f की जगह माइनस 1 प्लस c प्लस 10 इक्वल टू 0, सही है। ओके, ये हो गया माइनस 12 माइनस 2 प्लस c प्लस 10 इक्वल टू 0, माइनस 14 प्लस c प्लस 10 इक्वल टू 0, माइनस 14 प्लस 10 माइनस 4 प्लस c इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 4। ये c की वैल्यू है, आ गई सारी वैल्यू। अब इनको जर्नल इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुट इन जर्नल इक्वेशन, जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल, और वो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, वो ये है। पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g, g की जगह माइनस 2 x प्लस 2f, f की जगह माइनस 1, y प्लस c, c की जगह 4 इक्वल टू 0, सही है। बस अब सॉल्व कर लीजिए, सर्कल की इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये है आपकी रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन, राइट। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, और ये पेपर में अगर आएगा तो सेक्शन सी का सवाल है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम हो तो आपके पास लाइव सेशंस का ऑप्शन तो है ही है, बिल्कुल आप उसमें आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।